हाय, कैसे हो? ठीक हो? चलिए आज हम लोग आगे देखेंगे सर कुछ को उसमें इम्पोर्टेंट सूत्र बच गए थे जो बहुत ही बेटर सूत्र है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमेशा किसी संख्या को जोड़ना है, लगातार संख्या है, तो उसके लिए हमने कुछ सूत्र लिखा है। देखिएगा क्या, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योग लगातार है, ठीक है। लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस वन बटे टू, n इंटू एन प्लस वन बटे टू। इसके बाद लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी सर वर्ग करना, उसी संख्याओं को वर्ग करेंगे। जैसे सर लगातार हमने 1 से 10 तक की संख्या लिखा, अब कहेंगे सर इनके वर्गों का योग बताइए, तो सर हर एक का वर्ग करके जोड़ना हमारे लिए थोड़ी सी परेशानियां होती है। तो उसके लिए सर सूत्र है n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे 6, यानी लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसके बाद लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी घन है सर। अब क्यों करना है, क्या करना है सर? क्यों करना है। तो लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस वन बटे टू का होल स्क्वायर का क्या हो जाते हैं सर? होल स्क्वायर हो जाते हैं। इसके बाद लगातार n तक के सम संख्याओं का योग, लगातार n तक के सम संख्याओं का योग n बटे टू प्लस वन। इसके बाद लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग n प्लस वन बटे टू का होल स्क्वायर। फिर है सर लगातार n तक के सम संख्याओं का योग। अब कहेंगे सर यहाँ भी आप सम संख्या लिखे हैं, सर यहाँ भी आप सम संख्या लिखे हैं, तो ऐसा क्यों सर? दो जगह पे सम संख्या, लगातार n सम संख्याओं का योग, सर हम ये भी सूत्र लगा सकते हैं n इंटू एन प्लस वन। इसके बाद लगातार n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर भी होते हैं और ये भी होते हैं सर। इसके बाद भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ क्या होते हैं सर? शेषफल होते हैं। इसे भाजक नियम भी कहते हैं, यानी भाज्य को हल करना है सर, यानी हमें फिर से भाजक लाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे सर? कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है सर, वो ध्यान से देखिएगा। क्या है सर? यदि दो अंकों की संख्या और उसके उलटने से बनी संख्या का योग 99 है, ये सर 99 है आपका, ये क्या है सर? 99 है, ठीक है। यदि दो अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का योग 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन है सर, ठीक है। यानी सर दो संख्या लेनी है, उसको उलटने के बाद उस संख्या का योग करते हैं तो 99 आ जाता है। तो कह रहा है सर वह संख्या का योग क्या है, यानी वो दोनों संख्याओं का जो है सर योग क्या है, यानी अंकों का योग बतानी है। तो यहाँ देखिएगा सर, इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे सर। पहला मानेंगे सर, माना इकाई का अंक क्या है सर? x है। मान लेंगे सर माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक क्या मानेंगे सर? दहाई का अंक y मानेंगे। दहाई का अंक क्या मानेंगे सर? y। अब यहाँ देखिएगा सर, दो संख्या हमने मान ली। अब कह रहा है सर उसको उलटने से बनी संख्या, यानी उसको उलटने से बनी संख्या, उसको सर उलटने से बनी संख्या का योग 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो सर इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार देखेंगे सर कि 10x प्लस y और प्लस 10y प्लस x, देखिए सर पलट दिया, ठीक है। एक बार करा था सर संख्या को उलटनी है तो उलट दिया। अब इनका योग कितना है सर? तो 99। इसका योग कितना है सर? 99। अब यहाँ देखिएगा सर कि 10x और 1x कितना हो गया सर? 11x। कितना हो गया? 11x हो गए, 11x और प्लस 10y और y, तो कितना हो गया? 11y बराबर कितना आ गया सर? 99। सर 11 यहाँ भी, 11 यहाँ भी, इसको सर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा सर? x प्लस y बराबर क्या हो गया? 99। तो सर x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा? तो 99 बटे 11। अब ये संख्या क्या होंगे सर? कट जाएंगे, 99, यानी x प्लस y बराबर क्या आ जाएंगे? 9। तो सर उस संख्याओं का योग कितना आ गया सर? 9। अब यहाँ से देखिएगा सर, ये तो आपका सर थोड़ा लॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका देखेंगे सर ट्रिक से, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सर कि क्या होता है। ट्रिक होता है सर कि संख्याओं का योग
योग बटे 11। तो आप इससे भी डायरेक्टली बना सकते हैं सर, यानी 99 बटे 11 कट जाएगा तो सर कितना आ जाएंगे सर 9, कट जाएंगे तो कितना आ जाएंगे सर 9। वह संख्या का योग कितना है सर 9, ठीक है। चलो अब देखिए सर पहला वाला क्वेश्चन उतारिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है सर 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। यानी सर उलटने के बाद, यानी सेम क्वेश्चन, उसमें योग था सर, इसमें क्या है अंतर है। यानी 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर कितना है सर 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। यानी उस संख्या के अंकों का क्या निकालना है सर, अंतर निकालना है। तो यहाँ देखिएगा सर हम लोग क्या करेंगे सर, मानेंगे, माना इकाई अंक बराबर क्या x, और दहाई क्या मानेंगे सर, दहाई अंक को क्या मानेंगे y मानेंगे। अब यहाँ से 2 अंक संख्या हमने मान लिया, अब क्या करना है सर कि उसको उलटना है। तो सर 2 अंकों की संख्या लेनी है तो 10x प्लस y, अब इसको सर माइनस करना है 10y प्लस x से, 10y प्लस x से। अब दोनों का अंतर दे रखा है सर कितना 63, दोनों का अंतर कितना दे रखा है सर 63। अब यहाँ देखिएगा सर कि 63 दे रखा है, तो इससे पहले इसके साइन को चेंज करेंगे सर, तो 10x प्लस y माइनस 10y, और यहाँ से क्या आ जाएगा सर माइनस x बराबर क्या हो जाएगा सर 63। अब यहाँ देखिए सर 10x में से एक x घट जाएगा तो 9x, और यहाँ से सर 10y माइनस में एक प्लस में तो एक घट जाएगा तो माइनस 9y बराबर कितना आ गया सर 63। अब यहाँ से क्या करेंगे सर 9 को कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 63, तो x माइनस वाई बराबर 63 बटे 9। अब ये कट जाएगा सर 9 सत्ते 63। अब यहाँ से सर x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 7, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया सर 7 आ गया, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर 7। इसी को सर आप ट्रिक से देख सकते हैं, तो क्या होगा सर संख्याओं का अंतर, यानी सर संख्याओं का अंतर और बटे 9, तो सर संख्या का अंतर दे रखा है कितना 63 बटे 9, कट जाएगा तो सर कितना आ जाएगा 7। तो सर देखिए इसी तरह से सर उसका योग था और इसका क्या है सर अंतर में घटा देना है सर, उस वक्त 9 से भाग देंगे सर, और योग रहेगा तो 11 से भाग देंगे, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सर क्या कह रहा है सर यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगा। अपने 1/3 से 18 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा सर कि ऐसे क्वेश्चन जब रहेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है सर, यानी 1/3 से 18 अधिक हो तो वह संख्या क्या है, संख्या आपको ज्ञात करनी है सर। तो यहाँ पे देखिएगा सर कि 1/3 से क्या है सर 18 अधिक है, 18 क्या है सर अधिक है। इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा सर, इस तरह का जब क्वेश्चन मिलेंगे कि सर अपने संख्या का इतना ज्यादा है, अपने संख्या का इतना अधिक है या इतना कम है, तो वैसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं सर कि सर इसको आप x मानिए और इसको y मानिए और इसको z मानिए। तो सर इसके लिए देखिए सर क्या होते हैं सूत्र कि सर y इंटू जेड और बटे हो जाते हैं सर y माइनस एक्स, y इंटू जेड बटे y माइनस एक्स। तो आप देखिए सर y आप किसको माने सर, तो 3 को, 3 इंटू जेड 18। अब यहाँ से सर y का मान 3 और x का मान सर 1। अब यहाँ से सर इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे सर 4 × 54 और बटे यहाँ से सर 2। अब ये कटेंगे सर, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ती 14, यानी सर 27। यानी वह संख्या क्या होगा सर 27 होगा। वह संख्या क्या होंगे सर 27, जिसका 1/3 18 क्या होंगे सर अधिक होंगे।